कुछ और खबरों का रुख करते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर एक कथित टूल किट के जरिए कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज मामले को फिर से उठाते हुए टूल किट बनाने वाले का नाम सौम्या वर्मा बताया। संबित ने कहा है कि सौम्या वर्मा कांग्रेस के रिसर्च टीम का हिस्सा है और कांग्रेस सांसद और रिसर्च टीम के हेड राजीव गौड़ा के अंडर में काम करती है। संबित ने कहा है कि टूल किट के ऑथर का नाम सामने आ गया है। सोनिया और राहुल इसका जवाब दें कि सौम्या कांग्रेस के रिसर्च विंग से जुड़ी है या फिर नहीं। संबित पात्रा ने सौम्या वर्मा की कांग्रेस नेताओं के साथ तस्वीरें भी साझा की। जो एआईसीसी रिसर्च टीम को हेड करते हैं और राहुल गांधी जो उस समय तत्कालीन अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, उनके साथ ये रिसर्च टीम की फोटो और यूं कहा जाए तो ये जो टूल किट मैनेजर्स हैं उनके फोटो को आप देख सकते हैं। मैं पूरे देश को दिखाना चाहता हूं। मैडम यहां बैठी हैं, उनका नाम सौम्या वर्मा है। देश सोनिया जी और राहुल जी से सवाल पूछ रही है कि आखिरकार यह जो टूल किट था उसका ऑथर आज सामने आया है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। सुरजेवाला ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के दुश्मन है और सरकार किसानों को गुलाम बनाना चाहती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व भाजपा सरकार खेती को लगातार बर्बाद करने पर तुले हैं। सही मायनों में मोदी सरकार किसान की दुश्मन बनी है। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार देश के 62 करोड़ अन्नदाताओं, किसानों, मजदूरों को प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार गुलाम बनाने की साजिश कर रही है। वहीं कोरोना को लेकर सीएम योगी के ताबड़तोड़ दौरे, हवाई दौरों पर समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा है कि सीएम हवाई दौरे करके हवाई बातें कर रहे हैं। धरातल पर ढाक के 3 पात वाली स्थिति है। गांव में ना अस्पताल है और ना ही दवाई। गांव के लोग राम भरोसे जी रहे हैं। कमाल है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का हवाई दौरा कर रहे हैं। हवा में ही बातें हो रही हैं, हवा में ही समस्या का समाधान हो रहा है। सब कुछ हवा में है और फिर हवा में उड़ जाते हैं, फिर सब हवाई हो जाता है। धरातल पे ढक के 3-5 कोई मदद नहीं हो रही है। इसीलिए हाई कोर्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के गांव कस्बों में लोग राम भरोसे जी रहे हैं। मतलब ना वहां हॉस्पिटल की व्यवस्था है, ना मेडिकल की व्यवस्था है, ना दवा की व्यवस्था है। सब कुछ वहां पे राम भरोसे चल रहा है। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए हो ही नहीं सकती। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। पंचायत चुनाव के दौरान शिक्षकों की मृत्यु पर हो रही सियासत पर बेसिक शिक्षा मंत्री ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया है। मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा है कि शिक्षक संघ की ओर से दिए गए आंकड़े पूरी तरह से निराधार हैं। विपक्ष के नेता गलत सूचना के आधार पर ओछी राजनीति कर रहे हैं, जो कोरोना काल में बिल्कुल गलत है। मंत्री जी ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव ड्यूटी के दौरान सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत को बताया है। उन 3 शिक्षकों के परिवार वालों को 30 लाख रुपए और सरकारी नौकरी जल्द दी जाएगी। कोरोना काल में जहां पंचायत चुनाव में शिक्षकों की जो मृत्यु हुई कोरोना काल को लेकर के, उसको लेकर के संघ और विपक्ष ने योगी सरकार पर बड़ा हमला किया है। 1621 का आंकड़ा जहां शिक्षक संघ ने दिया, वहीं विपक्ष भी अब इस पर राजनीति करने से नहीं चूक रहा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सूबे के बेसिक शिक्षा मंत्री, हम उनसे जानेंगे। देखिए, आंकड़े की बात नहीं हो रही है। आंकड़ा ये दिया जा रहा है शिक्षक संगठनों के द्वारा कि 1621 शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुई है। कोविड-19 की महामारी के दौरान हुई मृत्यु वो अलग विषय है, और उसमें कोई किसी विभाग के पास विभागवार इस तरह है। लेकिन ये जो दावा किया जा रहा है कुछ संगठनों के द्वारा, और जिस पर विपक्ष के नेतागण ओछी राजनीति भी कर रहे हैं, इस महामारी में संकट के समय में भी राजनीति कर रहे हैं कि 1621 बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुई है। ये आंकड़ा गलत है, भ्रामक है, गुमराह करने वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जो जिलाधिकारियों के माध्यम से सूचना एकत्र की है, उसके आधार पर केवल 3 शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुई है। सर, क्या पैमाने हैं, किन पैमानों के आधार पर आप मानेंगे कि ये कोरोना काल में उन शिक्षकों की सर जो है वो हुई है, सर मृत्यु हुई है? नहीं, चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु क्या, तो गाइडलाइन है भारत निर्वाचन आयोग की। गाइडलाइन के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग भी उसको तय करता है, और वो गाइडलाइन है कि घर से निकलकर ड्यूटी पर जाना, चुनाव संपन्न कराना और लौटकर घर वापस पहुंचने के दौरान
जो मृत्यु होती है उसको ही चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु माना जाता है। और उस मापदंड के आधार पर जो जिलाधिकारियों ने सूचना भेजी है उसमें 3 शिक्षकों की संख्या आई है। सर, जैसे माना जाए कि 1621 का आंकड़ा आया है सर, उन्होंने बताया कि वो कोरोना संक्रमित थे और शिक्षक संघ ने भी उसका पूरा आंकड़ा जारी किया विद्यालय ब्लॉक के नाम के साथ में। ऐसे में क्या वो कोरोना संक्रमित हुए बाद में, क्या उसको लेकर के विभाग सर किसी प्रकार की कोई? नहीं, मैंने कहा ना कि देखिए, कोविड-19 की महामारी के दौरान जो मृत्यु हुई है वो अलग विषय है, और वो प्रदेश में, देश में सभी समाज के सभी वर्गों से जुड़े हुए लोगों का दुखद निधन हुआ है। लेकिन ये कहना कि चुनाव ड्यूटी के दौरान 1621 अध्यापकों की मृत्यु हुई है जिसको लेकर राजनीति हो रही है, ये आंकड़ा गलत है। ये संख्या केवल 3 है। वहीं इससे पहले मंगलवार को बेसिक शिक्षा विभाग ने लेटर जारी करते हुए कहा कि राज्य निर्वाचन की गाइडलाइन के अनुसार जिलाधिकारियों द्वारा निर्वाचन आयोग को अभी तक 3 शिक्षकों की मृत्यु की प्रमाणित सूचना प्रेषित की गई है। मृतकों के परिवार वालों के प्रति गहरी संवेदना तथा मृतकों के अनुमन्य अनुग्रह राशि का भुगतान उनके परिजनों को शीघ्र कराया जाएगा। शिक्षक संघ का दावा है कि चुनाव में ड्यूटी के दौरान 1621 लोगों की लिस्ट है। हालांकि 500 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी ड्यूटी के दौरान मौत हुई है। पहले 706 शिक्षकों की, बाद में 1621 शिक्षकों की सूची सौंपी जो प्रशिक्षण में गए, संक्रमित हुए, मतदान में गए संक्रमित हुए, या मतगणना कराने में गए संक्रमित हुए, उनकी मौत हो गई। ये सूची सौंपी गई। माध्यमिक शिक्षक संघ भी सूची तैयार कर रहा। लगभग 500 शिक्षक हैं जो इन परिस्थितियों में जिनकी मौत हुई है। इनके लिए शिक्षक संगठन हर संभव प्रयास करके उनको ये लाभ दिलवाएगा। विपक्ष के नेता शिक्षक संघ के दावों को आधार बना रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके निशाना साधा। अखिलेश ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की निष्ठुर भाजपा सरकार मुआवजा देने से बचने के लिए अब ये झूठ बोल रही है कि चुनाव ड्यूटी में केवल 3 शिक्षकों की मौत हुई है, जबकि शिक्षक संघ का दिया आंकड़ा 1000 से ज्यादा है। भाजपा सरकार महाझूठ का विश्व रिकॉर्ड बना रही है। परिवार वालों का दुख ये हृदयहीन भाजपाई क्या जाने। वहीं अखिलेश ही नहीं, प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर वार किया है। पंचायत चुनाव में ड्यूटी करते हुए मारे गए 1621 शिक्षकों की उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा जारी लिस्ट को संवेदनहीन यूपी सरकार झूठ कहकर मृत शिक्षकों की संख्या मात्र 3 बता रही है। शिक्षकों को जीते जी उचित सुरक्षा उपकरण और इलाज नहीं मिला और अब मृत्यु के बाद सरकार उनका सम्मान भी छीन रही है। तो विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है सरकार पर। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर सरकार से कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा की मांग की है। साथ ही पंचायत चुनाव में कोरोना संक्रमण से हुए शिक्षकों की मौत के बाद परिजनों को मदद मिलने में हो रही परेशानी पर ध्यान देने की बात कही है। ट्वीट में लिखा है, चुनाव ड्यूटी निभाने वाले शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की कोरोना संक्रमण से मौत की शिकायतें आम हो रही हैं। इनकी सही जांच नहीं होने के कारण उचित सरकारी मदद नहीं मिल पा रही है, जो घोर अनुचित। सरकार इस पर तुरंत ध्यान दे। देश भर में कोरोना योद्धाओं के रूप में सम्मानित खासकर डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाकाल के दौरान हो रही बीमारी और मृत्यु आदि के संबंध में सरकारों की घोर अनदेखी और उपेक्षा की खबरें अति दुखद। उनकी सुरक्षा आदि के बारे में सरकारों को पूरी तरह से गंभीर होने की सख्त जरूरत है। आगे बढ़ते एक बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। 69,000 नए चयनित शिक्षकों का वेतन भुगतान होगा। सीएम योगी के निर्देश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग हरकत में आया है। ऑफलाइन वेरिफिकेशन के पेज को हटाते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया है। कोरोना काल में शिक्षकों को आर्थिक तंगी नहीं होने दी जाएगी, इसके लिए विभाग ने ये बड़ा फैसला लिया है। ऑफलाइन वेरिफिकेशन की जगह अब देना होगा बीसीए कार्यालय में शपथ पत्र। शपथ पत्र के बाद अगर कोई त्रुटि वेरिफिकेशन में आती है तो विभाग एफआईआर कराने के साथ वसूली भी कराएगा। आदेश से 69,000 शिक्षकों में खुशी की लहर है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए बॉलीवुड लोग।